के बाद अब बात करते हैं स्थानीय स्तर पर हुए उस प्रयोग की जो शुरू तो हुआ छोटे स्तर पर, लेकिन ये पूरे प्रदेश को प्रेरणा देने वाला हो सकता है। हम बात कर रहे हैं झुंझुनू में पिलानी के वैज्ञानिकों के उस प्रयोग की जिसमें नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू किया गया है। झुंझुनू ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। CSIR पिलानी के वैज्ञानिकों का कमाल। सीरी के वैज्ञानिकों ने अपने स्वयं के नाइट्रोजन को प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट बनाने में परिवर्तन कर दिया और इस प्लांट को उन्होंने झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल को सौंप दिया, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। झुंझुनू में नाइट्रोजन प्लांट से बनेगी ऑक्सीजन। बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में लगा प्लांट। बेसिकली ये प्लांट नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन का प्लांट था, लेकिन इसको ऑक्सीजन कन्वर्जन में चेंज किया गया है और इसके द्वारा जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन किया जा रहा था उसकी शुद्धता के लिए बिट्स पिलानी ने भी ये जो ऑक्सीजन का जो टेस्टिंग है वो गुड़गांव की एक लेबोरेटरी से कराई है, जिसकी शुद्धता 95% पाई गई है। कोरोना के पीक के वक्त जब प्रदेश भर में हाहाकार मचा था, तभी पिलानी के वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक अभिनव प्रयोग किया। नाइट्रोजन बनाने के प्लांट को ऑक्सीजन बनाने के प्लांट में परिवर्तित किया और इसे झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल के इमरजेंसी सेंटर में स्थापित कर दिया। उदयपुर में स्थित प्रयोगशाला में भिजवाई गई है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट ऑक्सीजन की शुद्धता की रिपोर्ट आ जाएगी, ये ऑक्सीजन यहाँ के राजकीय खेतान अस्पताल में भर्ती आपातकालीन इकाई में भर्ती मरीजों को उपलब्ध रहेगी। इस प्लांट में शुद्धता के सारे पैमाने का ध्यान रखा गया है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने में परिवर्तित किए गए इस प्लांट से बनी ऑक्सीजन को गुरुग्राम की एक कंपनी ने हरी झंडी दे दी है, जिसकी शुद्धता 95% आंकी गई है। अब क्योंकि ये प्लांट आ गया है तो इस प्लांट के माध्यम से आती रहेगी। ये सीरी ने इसको तुरंत से नीचे का पोर्टेबल स्टैंड इत्यादि लगा करके 2-3 दिन में इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। जो ही इसकी रिपोर्ट आ जाती है, अभी उन्होंने 93% बताया, जो कि मानक के अनुसार ही है। जो है उदयपुर से आ जाएगी, उन्होंने सारी फिटिंग कर दी है, उसके तुरंत बाद काम में लेने लग जाएंगे। इस प्लांट के शुरू होने के बाद बीडीके की इमरजेंसी में ऑक्सीजन का दबाव बिल्कुल नहीं रहेगा। प्लांट की कैपेसिटी 15D टाइप सिलेंडर की है, जो 15 से 20 मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकता है। बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू में इसको स्थापित किया है। ये करीब 75 लीटर पर मिनट के हिसाब से आपको ऑक्सीजन देगा, जो कि 15 से 20 मरीजों के लिए उपयुक्त रहेगा। अब जल्द ही ये प्लांट शुरू हो जाएगा और इससे ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई है। अभी इसकी ऑक्सीजन की एक टेस्टिंग होनी बाकी है। वो टेस्टिंग शुरू होते ही लोगों को यहाँ से ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। एक टेस्टिंग में ये प्लांट पूरी तरह सफलता मिली है और यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। आपने कोरोना काल में अस्पतालों के बाहर अपनों के खोने के गम में चीख पुकार की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो अस्पताल में बैंड बाजे की मधुर धुन बजने लगी? देखिए। अस्पताल में बैंड बाजा, वॉरियर्स का ग्रैंड वेलकम, जान बचाने वालों का स्पेशल सम्मान, आरएसएस की विंग सेवा भारती की पहल। बैंड बाजे का ये शोर किसी शादी बारात या स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम का नहीं, बल्कि ये धुन अस्पताल के बाहर गूंज रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें राजसमंद के जिला आरके अस्पताल के बाहर की हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। आरएसएस के अनुवांशिक संगठन सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और समाज सेवियों का घोष वादन के साथ सम्मान किया। अभी जो विगत 1.5 महीने से सारे जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, इस प्रकार से जो सब लोग लगे हुए हैं सेवा के लिए, इतना जो बड़ा समाज आज बीमारी से ग्रस्त हुआ, तो कितनी तल्लीनता से, कितना
पूरा समय देकर डॉक्टर्स और जो उनके सहयोगी थे उन सब ने जो सहयोग किया समाज के लिए, समाज को बचाने के लिए दिन रात जो उन्होंने मेहनत की, उन सब के लिए सेवा भारती के माध्यम से हम सब यहाँ आए हैं। सेवा भारती का कहना है कि वॉरियर्स अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उनको सम्मानित कर हौसला बढ़ाना हम सभी का फर्ज है। ये हमारा जो घोष है, इस घोष के माध्यम से हमने एक सम्मान का ये कार्यक्रम आज रखा और उसके माध्यम से आज इन सबका हम धन्यवाद अर्पित करने के लिए आए थे कि किस प्रकार से परिवार को छोड़कर दिन रात यहाँ लगे हुए हैं सभी जो कोरोना के जो पीड़ित जो रोगी हैं उन सबकी सेवा में। इसलिए आज सब हम यहाँ एक साथ एकत्र आए। महामारी काल में जो भी मददगार बना वो किसी मसीहा से कम नहीं है। ऐसे में सेवा भारती की ये पहल सराहनीय है। इससे लोगों की सेवा करने वालों का मनोबल जरूर बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट।